ओवुलेशन के सीरीज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता दूं। ओवुलेशन रिलेटेड काफी सारी वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं। ओवुलेशन क्या है और ये कैसे काम करता है, ओवुलेशन कब होता है, ओवुलेशन के लक्षण क्या होते हैं, ओवुलेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, इस तरह के वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज का जो सवाल है मेरे पेशेंट का वो ये है, क्या ओवुलेशन के दौरान दर्द होना सामान्य है, क्या ये कॉमन है, क्या हर फीमेल को ओवुलेशन के डेज में पेन होता है या नहीं होता है। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, डॉक्टर ज़ेबा नाज़ दिस साइड। होपफुली आप लोग सभी अच्छे होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिलती है। प्योरली आयुर्वेदिक होम रेमेडीज मिलेंगी। आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिंक भी आपको मौजूद यहाँ पर मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप पर्सनलाइज आयुर्वेदिक कंसल्टेशन या थेरेपी सीखना चाहते हैं विच आर कंप्लीटली ऑनलाइन, तो वो भी आप सीख सकते हैं। डिटेल पूरी स्क्रीन पर दी गई है। प्रेगनेंसी थेरेपी, वेट लॉस थेरेपी, ब्लॉक ट्यूबल प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम, एडिनोमाइसिस जैसी प्रॉब्लम्स का सबका सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी डिले के। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि ओवुलेशन में दर्द जो होता है क्या वो कॉमन है। उससे पहले हम ब्रीफ में जान लेते हैं कि ओवुलेशन होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जब आपका फर्टिलाइज जो आपका एक पूरी तरह से ग्रो कर चुका होता है वो रप्चर होता है। रप्चर होने के बाद ट्यूब तक आता है और फर्टिलाइजेशन के लिए कंप्लीटली रेडी होता है। अगर उसको स्पर्म मिल जाए टाइमली तो वो फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद आपके गर्भाशय के अंदर चिपक जाता है। इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं और इसके बाद आप जब टेस्ट करते हैं तो आपका गर्भ धारण हो जाता है। बट इससे पहले का सवाल आता है, अगर ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है और हमें अचानक से ओवुलेशन के डेज में पेट में दर्द होता है, हर बार दर्द होता है और काफी ज्यादा पेन होता है किसी किसी लेडी को, और किसी किसी लेडी को बहुत कम या मामूली सा पेन होता है। ये पेन पूरे दिन भी लास्ट कर सकता है और ये पेन जो है आपको थोड़े 2-3 घंटे के लिए भी हो सकता है। अगर आपको भी इस तरह की समस्या है या आपको भी ओवुलेशन पेन होता है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ओवुलेशन के दौरान जब आपका एग रिलीज होता है तो ऐसे में थोड़ा बहुत दर्द होना, जो बेरेबल पेन होता है, वो बहुत कॉमन है। इसको ओवुलेशन पेन कहा जाता है। ओवुलेशन की जो सिम्टम्स मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताए हैं, उन्हीं में से ओवुलेशन का जो पेन है वो एक सिम्टम्स में ही कंसिडर किया जाता है। क्या आप ओवुलेशन के दूसरे सिम्टम्स के बारे में भी जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो जल्दी से जाइए पुरानी वीडियोस चेक करिए, वहां पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको ओवुलेशन रिलेटेड सिम्टम्स क्या क्या आते हैं बॉडी में, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और अगर आपका ओवुलेशन नहीं होता तो आपकी प्रेगनेंसी कभी भी नहीं हो सकती है। मार्केट में इसके लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स आपको, एलोपैथिक डॉक्टर्स आपको इसके लिए क्या क्या मेडिसिन, क्या क्या इंजेक्शन देते हैं, हो सकता है इसकी जानकारी आपको हो। बट यहाँ हम आपको ना ही कोई सर्जिकल प्रोसीजर बताते हैं और ना ही किसी तरह का इंजेक्शन लेने की सलाह देते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में अगर आपको फिब्रॉइड है, ओवेरियन सिस्ट है, पीसीओडी, पीसीओएस है, इस तरह का कोई भी कंसर्न आ रहा है और आप बिना ऑपरेशन के अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आप अपने ओवुलेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपको अपनी डाइटरी चेंजेस करनी है। डाइटरी चेंजेस में मैंने 8 डाइट प्लान आपके साथ शेयर किए हैं इस वीडियो में, इनको आप देख सकते हैं। देखिए, डाइट जब भी हमें चेंज करनी होती है तो सबसे पहला चेंज होता है टाइम में। सबसे पहले अपना टाइमिंग सेट करिए कि आपके खाने का टाइमिंग अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सुबह का आपका अर्ली मॉर्निंग एक रूटीन होना चाहिए जब आप सुबह में उठें, जो 6 से 7 के बीच का होना चाहिए। आपके नाश्ते का एक टाइमिंग होना चाहिए जो आपका यूजुअली 8 से 9 के बीच का होना चाहिए। 12 बजे के करीब, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो स्कूल में लंच करने का आदत होता है, उसे ब्रंच कहते हैं। उस टाइम पर आपको जरूर कुछ ना कुछ लेना चाहिए और ये सबसे अच्छा टाइम होता है अगर आपको स्नैकिंग करनी है या भारी से भारी कोई खाना खाना है, तो इस टाइम पर वो पच जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में पित्त डोमिनेंसी होती है। आपकी बॉडी की जो डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत स्ट्रांग रहती है, बट वो तभी स्ट्रांग रहती है अगर आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं तो प्रॉब्लम होगी।
और साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब हम इन छोटी छोटी चीजों को फॉलो करते हैं तो हमारी चाहे वो ओवुलेशन की प्रॉब्लम हो, पीरियड की प्रॉब्लम हो या फिर हमें सिस्ट की प्रॉब्लम हो, हमारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होती हैं। कई बार हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, अगर सिस्टिक प्रॉब्लम है तो सिस्ट सफा की जरूरत पड़ती है, अगर इरेगुलर पीरियड है तो नष्टार्तक की जरूरत पड़ती है। बट ये तभी जरूरत पड़ती है अगर आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो 3-4 महीने से ऊपर ठीक ही नहीं हो रही हैं, तब आप ये मेडिसिन लीजिए। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इन सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, आपका सनफ्लावर सीड हो गया है, सिसम सीड हो गया है, या फॉलिकुलर या ल्यूटियल किट, ये भी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जिसका इस्तेमाल आप रेगुलर बेसिस पर कर सकते हो। आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको ओवुलेशन का कोई भी सिम्टम नहीं आता, जिस ओवुलेशन सिम्टम के बारे में हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं वो है ओवुलेशन पेन। अगर आपको ओवुलेशन पेन नहीं होता, अगर बाकी सिम्टम्स आते हैं तो भी ये जरूरी नहीं है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। ऐसे में आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपना ओवुलेशन चेक करना है। ओवुलेशन चेक करने के लिए काफी सारे तरीके हैं जो मैंने पुरानी वीडियो में भी बताए हैं कि ओवुलेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। ओवुलेशन ट्रैकिंग में सिंपल सा तरीका एक तो ये है कि आपकी जो बॉडी के अंदर चेंजेस या सिम्टम्स दिखते हैं, जब आप उनको चेक करते हैं तो ये डबल लाइन आपको दिखाई दे जाती है। इसको चेक करने का बेस्ट टाइमिंग क्या है, कब इस तरह से किस ओवुलेशन किट कैसे काम करती है, कैसे यूज कर सकते हैं, इस पर भी मेरा डिटेल वीडियो है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और अपने ओवुलेशन को अच्छे से ट्रैक करना सीख सकते हैं। हम आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में बताते हैं और समझाते हैं। इसके साथ साथ जब अगर आपको ओवुलेशन की समस्या हो रही है और आपने इंजेक्शंस लगवा कर के भी आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में हम आपको यही सलाह देते हैं कि अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो अपने वजन पर आपने नियंत्रण करना है, अपने वजन को मैनेज करना है। बट ये नहीं है कि उसके लिए आपने कोई वेट लॉस पाउडर्स या फिर इस तरह की चीजें लेनी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, डेली बेसिस पर योगा करना है और साथ के साथ पैरास्टून, आयरन एंड फॉलिक। पैरास्टून जैसे कि 3rd बॉटल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर्पल कलर का जिसका आपको ये दिख रहा है, ये पैरास्टून है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप इसे डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी मेडिसिन को ऑर्डर करने में, आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करी है कि जितनी भी मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूं। साथ के साथ हमेशा जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो आयरन एंड फॉलिक का यूज जरूर करना है। आइए कुछ और मेडिसिन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे सिस्टिक प्रॉब्लम के लिए पैरास्टून जो है वो आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स पर काम करता है, यूट्रस हेल्थ को इंप्रूव करता है, एग क्वालिटी को इंप्रूव करता है, ओवुलेशन टाइमली लेकर के आता है। और आयरन एंड फॉलिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है और बेबी में किसी भी तरह की डिफेक्ट होने से रोकता है। थायराइड और डायबिटीज का जांच जरूर करवा लें जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन प्रॉब्लम के साथ प्रेगनेंसी प्लान की आपने तो फिर आप भी उन लोगों में शुमार हो सकते हैं जो बाद में ये कहेंगे कि प्रेगनेंसी हो तो गई थी बट खराब हो गई है। क्योंकि डायबिटीज या थायराइड जैसी समस्या अगर आपको ओवुलेशन हो भी रहा है और बॉडी में सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तभी भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। कैसे प्रॉब्लम दे सकता है? अचानक से आपका बीपी बढ़ सकता है और बीपी बढ़ने की वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आपको, या फिर आपका मिसकैरेज हो सकता है। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि अगर आप मेरे पेज को फॉलो करते हैं और मेरे किसी पेशेंट को इस तरह की कोई भी समस्या हो, इसीलिए अपने आप को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हेल्दी बनाइए। आयुर्वेद में इसी के लिए गर्भ संस्कार सिखाया जाता है। दैट मीन्स अपनी हेल्दी बॉडी को हेल्दी बनाना बेबी प्लानिंग करने से पहले, जिसमें पंचकर्मा थेरेपी सिखाई जाती है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है, स्ट्रेस फ्री किया जाता है आपके माइंड को, आपको हर चीज समझाई जाती है कि बेबी प्लानिंग के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। योगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कुछ चीजें सीख सकते हैं। पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर करी थी, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हम कौन सा योगा करें, आप हमारे साथ शेयर करिए। तो मैंने आप लोगों के साथ फोटोग्राफ शेयर किया है, वीडियो में मैंने आपको बताया है सूर्य नमस्कार के पोस्टर्स कैसे होते हैं। अगर पर्सनली आप मुझसे योगा सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी सेशंस अवेलेबल हैं, क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप कहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये सर्विसेज जो है फीमेल्स के लिए ही उपलब्ध हैं, मेल्स के लिए योगा क्लासेस अवेलेबल अभी नहीं है, जब कभी इन फ्यूचर होगी तो जरूर बताऊंगी। इससे पहले
जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवुलेशन को बूस्ट करने के लिए खाने पीने पर ध्यान देने की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, टाइमिंग सेट तो कर लेते हैं बट पोर्शन कंट्रोल नहीं करते हैं। पोर्शन कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने खाने को सही तरीके से नहीं खाया, ज्यादा मात्रा में खा रहे हो अच्छे खाने को भी, तो वो आपको नुकसान देगा। तो इसीलिए पोर्शन कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। जब आप पोर्शन कंट्रोल करते हैं, ये भी आपकी एग क्वालिटी को, वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। होपफुली आज आपको समझ में आया होगा। तो ओवुलेशन के दौरान पेन का होना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, डोंट फेयर।